हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट में आपका स्वागत है। और डाउन टू अर्थ मैगज़ीन 16 से लेकर के 31 अक्टूबर 2021 की आप लोगों के सामने है। इसका जो टॉपिक लिया गया है वो लिया गया है ट्राई टर्मरिक। तो टर्मरिक के बारे में उसके फ़ायदे नुकसान बताए गए हैं। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर से इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह के थोड़े से ग्राफ देखेंगे 2-3 मिनट और बस इस आर्टिकल को ख़त्म करेंगे। ठीक है, बाकी के आर्टिकल्स हमारे काम के हैं तो उनको भी हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए, ये लाइक शेयर और सब्सक्राइब आपको करना है, उसके बाद इसको पढ़ लीजिएगा। ये देखिए, पहला जो आपका यहाँ पर आपका एडिटोरियल है वो है एजेंडा फॉर कोप 26। आपको पता होगा कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 की मीटिंग होने वाली है UNFCCC की। तो वहाँ पर अगर हम देखें ग्लासगो के अंदर हो रही है, ओके, स्कॉटलैंड के अंदर। और यहाँ पर ये सब लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये रहा आपका 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये मीटिंग यहाँ पर होने वाली है ग्लासगो और स्कॉटलैंड के अंदर, और 31 अक्टूबर से शुरू होकर के 12 नवंबर तक चलेगी। लगभग 2 हफ्ते का प्रोग्राम इनका यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कि आर्टिकल के शुरू में ही लिखा हुआ है कि ये जो ग्लासगो के अंदर ये मीटिंग होने वाली है, ये तब हो रही है जब इससे पहले IPCC ने अपना 6th असेसमेंट रिपोर्ट रिलीज़ कर दिया है। मैंने आपको AR6 पढ़ा दिया था। 6th असेसमेंट रिपोर्ट यहाँ पर आपको उनका मैंने जो है वो पढ़ा दिया था, और उसके अंदर मैंने बताया था कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज के क्या क्या इम्पैक्ट होंगे। वो सब अब हमें पता चले तो क्यों ना ग्लासगो की समिट के अंदर उन सभी फैक्ट को यूज़ करते हुए कुछ नए जो सिद्धांत हैं उनको यहाँ पर लागू किया जाए, ठीक है। उससे बाद इन्होंने ये भी कहा है कि नोबेल पीस प्राइज़ जो 2021 का है वो भी यूथ लीडर ग्रेटा थनबर्ग को नहीं दिया गया। उनका नामांकन वगैरह चल रहा होगा, ठीक है। तो उनको यहाँ पर नहीं दिया गया। ये दिखाता है कि दूसरी तरफ की जो कॉन्शियसनेस है क्लाइमेट को लेकर के वो काफ़ी कम हो रही है। लेकिन उसके इस बावजूद भी यूथ रिमेन्स द वॉइस, ठीक है। तो यूथ जो है वो क्लाइमेट के लिए अपनी वॉइस जो है वो यहाँ पर उठा रहा है। तो IPCC की रिपोर्ट आई और उसके कुछ परिणाम देखते हुए हमें ग्लासगो के अंदर कुछ काम करना चाहिए, ओके। लाइक इन्होंने बताया कि एजेंडा क्या होना चाहिए ग्लासगो का। तो ये इन्होंने बताया, फर्स्ट, पहला एजेंडा तो ये होना चाहिए, नॉट टू वर्क टू इरेज द रियलिटी ऑफ क्लाइमेट इनजस्टिस बट टू एम्ब्रेस इट फॉर द फ्यूचर। आप समझिए कि जो आपकी वर्ल्ड की टॉप 7 इमीटर्स हैं, मतलब टॉप 7 जो आपकी कंट्रीज़ हैं, लाइक UK है, EU है, US है, उसके अंदर आपका ऑस्ट्रेलिया है। ये सब ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि बहुत पहले से प्रोडक्शन यहाँ पर कर रहे हैं। इनका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका है। इनके देश में जो वृद्धि है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है, डेवलप्ड नेशंस के अंदर में आते हैं, ओके। तो इन लोगों ने CO2 का भारी मात्रा में एमिशन किया है, ठीक है। इंडिया ने ऐसा नहीं किया। इंडिया का तो रेवोल्यूशन ही अभी शुरू हुआ, हमें तो आज़ादी मिले हुए अभी 75 साल हुए हैं, ठीक है। तो हमने अभी अपने आप को डेवलप नहीं किया है। हमें डेवलपमेंट का अधिकार है, राइट टू डेवलपमेंट हमारे पास है। तो ये बात इन्होंने यहाँ पर कही है कि 1992 की रियो कॉन्फ्रेंस जो कि आपकी यहाँ पर हुई थी सबसे पहली UNFCCC की, वॉज एग्रीड अपॉन, इट वॉज बुल्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब आप सभी को मिलकर के क्लाइमेट चेंज को रोकना है, ठीक है। आप सभी को मिलकर के ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को रोकना है। बट आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिफरेंशियल होती है। कोई कभी, मतलब जो डेवलप्ड हो चुके हैं उनको अभी रोकना है, जो डेवलपिंग है उनको जब डेवलप हो जाए तब रोकना है, ओके। तो इस तरीके के सिद्धांत यहाँ पर अपनाए गए और इनको चलते रहना चाहिए। इन्होंने ये भी कहा कि देखिए, पहली लाइन में लिखा हुआ है, नॉट टू वर्क टू इरेज द रियलिटी ऑफ क्लाइमेट इनजस्टिस। क्लाइमेट इनजस्टिस को ख़त्म करने के बारे में मत सोचिए, क्योंकि कंट्रीज़ फिर आपका समझ जाइए कि वो कुछ नहीं करेंगी। मान लीजिए कि इंडिया को आपने कुछ भी मौका नहीं दिया डेवलपमेंट का, तो वो इंडिया इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करना बंद कर देगा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। और साथ ही साथ ये भी लिखा हुआ है कि जो आपका इमर्जिंग वर्ल्ड है उसको फंडिंग और टेक्नोलॉजी, जो कि पेरिस एग्रीमेंट के अंदर में बात हुई थी कि $100 बिलियन तक का हम यहाँ पर कंट्रीब्यूट करेंगे, वो भी यहाँ पर पूरा होना चाहिए और बल्कि इसको बढ़ाया जाना चाहिए, ओके। और तो क्लाइमेट जस्टिस जो है उसको ध्यान में रखते हुए एजेंडा को आगे बढ़ाना चाहिए। स्लाइस डाइस एंड डाइसेक्ट इमिशन डाटा एनी वे, any which way, and you are left with the inconvenient truth that a few countries, the rich 7 and China, ये बात यहाँ पर रिच 7 और चाइना कंट्रीज़ की हो रही है। तो इन 7 कंट्रीज़ का जो कार्बन बजट है वो काफ़ी ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा इमिशंस करती हैं, हिस्टोरिक इमिशन ही इनका है, ठीक है। द एक्यूमुलेटेड इमिशंस अगर हम बात करें तो दुनिया का 70% जो इमिशन है वो यही कंट्रीज़ यहाँ पर प्रोड्यूस कर रही हैं, ओके। दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन नॉट बी विश्ड अवे एंड इट कैन नॉट बी स्कीम्ड एट। तो ये बात यहाँ पर साफ साफ कही गई है कि
इन कंट्रीज़ को जो कि यहाँ पर 70% से ज़्यादा एमिशन करती हैं, इनको लो कार्बन पाथवेज अपनाने पड़ेंगे। आप इंडिया पे इतना फोकस अभी मत कीजिए, क्योंकि फोकस आपको इन कंट्रीज़ पर करना चाहिए जिन्होंने यहाँ पर हिस्टोरिक जो CO2 है वो वातावरण में डाली है। ओके, देयर ग्रोथ, इनकी ग्रोथ विदाउट द एमिशन दैट विल फर्दर जियोपार्डाइज द वर्ल्ड नीड्स ह्यूज फंडिंग टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट। तो इनके द्वारा टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट भी यहाँ पर आपका और फंडिंग भी प्रोवाइड होनी चाहिए इमर्जिंग वर्ल्ड को। ओके, तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर बात की है। इन्होंने ये कहा कि कोई हम चैरिटी वगैरह में नहीं मांग रहे, बट अबाउट फिक्सिंग व्हाट हैज़ बीन ब्रोकन, बट ये उसके लिए है जो आपका फिक्स करने के लिए जो तोड़ा है आपने, मतलब बाई इमिटिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक तरीके से कोट वगैरह यहाँ पर है आपकी। दूसरा एजेंडा क्या होना चाहिए? दूसरा एजेंडा यहाँ पर ये है कि इज टू स्टॉप protestation about net zero emission. It only depends inequity and delays action. Okay, तो IPCC says the world must be net zero by 2050। तो ये नेट ज़ीरो के जो टारगेट आप इधर उधर कर रहे हो कि कोई कंट्री है वो कह रही है 2060 तक करेंगे, कोई कह रही है 2070 तक करेंगे, कोई 2050 तक, तो इन सब टारगेट्स को बहुत ही जल्दी से जल्दी पूरा करने की ज़रूरत है। ठीक है, इन टारगेट्स को बहुत जल्दी से जल्दी पूरा करने की ज़रूरत है। एंड हाफ बाई एमिशन 2030, और 2030 तक आप इन एमिशन को हाफ कर दो ताकि हमारा काम जो है वो यहाँ पर बच जाए। ओवर इट्स 2010 लेवल्स एंड स्टे बिलो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड आपको तापमान भी कम रखना है। ओके, रिच 7+1 यानी कि 1 के अंदर चाइना आ जाता है, और 7 कंट्रीज़ जो कि हिस्टोरिक कंट्रीज़ हैं उनको यहाँ पर अपने नेट ज़ीरो एमिशंस 2030 तक पूरे करने पड़ेंगे। ठीक है, 2030 तक की बात हो रही है, लेकिन वो जो यहाँ पर है डामाडोल तरीके से वो 2050 तक करेंगे, 2045 तक करेंगे, 2030 तक करना ही पड़ेगा अगर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रोकना है तो। ठीक है, तीसरा एजेंडा इन्होंने ये बताया कि चाइना को इग्नोर ना करें। ठीक है, चाइना जो है वो आपका डेवलपिंग कंट्रीज़ के ग्रुप के पीछे छिपा बैठा है, लेकिन अब वो डेवलपिंग नहीं रहा, वो आने वाले समय में एक तरीके से बस कुछ ही समय जा रहा है, वो अगला US यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये बात इन्होंने लिखी है साफ साफ कि in the long game its intent is to gain equivalence with the rest of the big polluters by 2030 तक ये दुनिया के बड़े पोल्यूटर्स में से हो जाएगा। ओके, और चाइना विल ऑक्यूपाई 30% ऑफ द अवेलेबल कार्बन बजट। अकेले चाइना का बजट जो है वो 30% होगा 2030 तक। ओके, तो चाइना को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। चाइना टूडेज इज यस्टरडेज US, जैसा US ने पहले किया ऐसा चाइना अब कर रहा है। ओके, तो इसको रोकने की ज़रूरत है। चौथा मुद्दा, बड़ा मुद्दा, फाइनेंस का मुद्दा, रियल टेंजिबल एंड एट द स्केल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन नीडेड। तो जो बात यहाँ पर कही गई थी पेरिस क्लाइमेट के अंदर कि भाई $100 बिलियन हम यहाँ पर देंगे, कहाँ है वो आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर आपका काम यहाँ पर होना चाहिए। करंटली द एफर्ट इज़ टू फाइंड क्रिएटिव बेस टू बाई चीप इमिशन रिडक्शन फ्रॉम द डेवलपिंग वर्ल्ड। It is a ratio to the disastrous clean development mechanism, but the intent is the same. This will only add the crisis of climate change। तो एक दूसरा मुद्दा यहाँ पर ये भी चल रहा है, वो कार्बन क्रेडिट का मुद्दा यहाँ पर है। कार्बन क्रेडिट के मुद्दे के ज़रिए जो है वो आपके जो कार्बन इमिशन सर्टिफिकेट्स हैं आप उनको ट्रेडिंग वगैरह करते हो, तो ये तरीका भी यहाँ पर थोड़ा सा इग्नोर बताया गया है, ये गलत तरीका है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे जो फार्मर्स वगैरह की ज़मीन है वो आपके एफोरेस्टेशन प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर उठा ली जाती हैं वगैरह वगैरह, नुकसान किसी और दिन पढ़ेंगे। ठीक है, द फैक्ट इज़ टूडे इज़ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया एंड कंट्रीज़ इन अफ्रीका। देखिए, इंडिया और अफ्रीका टोटल 4% इमिशन करता है, इंडिया जो है वो टोटल 7% इमिशन करता है। ओके, तो इतना कम इमिशन यहाँ पर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि नीड टू एक्ट टू रिड्यूस इमिशन, इनको भी आगे जो है वो वर्क करना चाहिए। आज के वर्ड में यहाँ पर लिखा हुआ है ना, द फैक्ट इज़ टुडे इज़ द वर्ड, अगर कोई कम इमिशन भी कर रहा है तो उसको और कम करने की सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके की बातें भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। दिस मीन्स इट नीड्स टू बी डिज़ाइंड विद अ फ्लोर on the price of the cost of abatement that the mechanism will fund. This means not just talking the about but running the walk। तो सिर्फ बातें करने से काम नहीं होगा, आपको इसके लिए कदम उठाने पड़ेंगे। द फिफ्थ एजेंडा आप यहाँ पर जो डिस्कस कर सकते हैं इन COP26 इज़ द नियर स्टक डिस्कशन ऑन लॉस एंड डैमेज। ओके, तो वियर्ड वेदर इवेंट्स यहाँ पर देखने के मिल रहे हैं। US में हीट डोम क्रिएट हो गया, साइबेरिया में आपकी जो फॉरेस्ट फायर्स यहाँ पर हो रही हैं। ओके, तो ऐसे सब जगहों पर जो है वो वेदर इवेंट्स देखने के लिए मिल रहे हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा वियर्ड और हार्श होते चले जा रहे हैं, डिवास्टेटिंग इवेंट्स यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। ओके,
तो ये चीज़ हैं, दे आर गेटिंग इंक्रीजिंग impoverished and increasing desperate. This add to the insecurity and insecurity of the world. तो insecurity यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है पूरी दुनिया की। तो COP26 को कुल मिला के आपका जो है, देयर इज़ अ टाइम फॉर करेज, इमेजिनेशन एंड कोऑपरेशन। पीपल पार्टिकुलरली द यंग आर वॉचिंग। उनको आपको कुछ यहाँ पर सिखाना है कि हाँ, हम किस तरीके से काम करेंगे क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, क्योंकि युवा उत्साहित है कि उसके जो अर्थ है उसको बचाने के लिए कुछ काम यहाँ पर हो। लेकिन जो पॉलिसी मेकर्स हैं वहाँ पर ऐसे वर्क नहीं करे जा रहे हैं। ओके, तो देखते हैं कि क्या निष्कर्ष निकलते हैं और तभी हम इनको यहाँ पर पूरा पढ़ेंगे। फिर कुछ छोटी न्यूज़ ग्लोबल लेवल की। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि जापान के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने एक नया नोवेल वायरस आइडेंटिफाई किया है जिसका नाम है येजू। और ये जो वायरस है वो टिक बाइट से यहाँ पर ह्यूमंस के अंदर फैल सकता है। ओके, इस वायरस के कारण जो फीवर आ सकता है, या फिर आपका जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो रिड्यूस हो सकती हैं, प्लेटलेट्स भी रिड्यूस हो सकती हैं। ओके, तो ये सब स्टडी यहाँ पर हुई। इसके अर्लीस्ट इन्फेक्शन 2014 में जापान में देखे गए थे। डेनिस की पार्लियामेंट ने यहाँ पर अप्रूव करा है एक प्लान, कंट्री में जितने भी फार्मर या फॉरेस्ट्री वर्कर्स हैं उनके ऊपर लीगली बाइंडिंग प्रोग्राम है कि उनको जो अपने ग्रीन हाउस गैस के इमिशन है फार्मर्स को 55% तक और फॉरेस्ट्री वर्कर्स को 65% तक कम करने हैं 2030 तक। ओके, तो कैसे कम करेंगे? तो कार्बन इंटेंसिव प्रैक्टिसेस आपको यहाँ पर अपनानी पड़ेंगी। ऐसी प्रैक्टिसेस लाइक ज़ीरो टिलेज या फिर नो टिलेज, ठीक है, या फिर आपका कार्बन फार्मिंग, ये सब आपको यहाँ पर करने पड़ेंगे, जिससे जो है आपके इमिशन 2030 तक ओवरऑल ऑन एन एवरेज 70% तक कम हो सकें। यूएस ने यहाँ पर अपनी ऑफिशियल लिस्ट जारी की कि कौन कौन सी फ्लोरा एंड फोना जो है वो डिक्लेयर की गई हैं एक्सटिंक्ट। तो बहुत सारी लगभग 23 स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना उनको ऑफिशियली एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया है यूएस के अंदर। ओके, कारण बताया है अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, पोचिंग, रीज़न ऑफ द एक्सटेंशन, ये बताए गए। फिर आगे बात करें तो नोबेल प्राइज़ यहाँ पर दिए गए 2021 के। और नोबेल प्राइज़ जो हैं वो बेसिकली 2 थीम्स के ऊपर ही यहाँ पर दिए गए। आपको पता है कि 6 नोबेल प्राइज़ यहाँ पर दिए जाते हैं, और 6 जो नोबेल प्राइज़ है 2 थीम्स के अंदर थे, एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन राइट्स। तो मैक्सिमम आपको एनवायरनमेंट के ऊपर मिलेंगे। जैसे आप देखिए कि केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ मिला, तो वो क्यों मिला? क्योंकि एनवायरमेंटल फ्रेंडली मॉलिक्यूल बाइंडिंग टूल्स उन लोगों ने तैयार किए। फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ यहाँ पर दिया गया, तो वो क्यों दिया गया? क्योंकि उन्होंने क्लाइमेट प्रेडिक्शन के ऊपर फोकस किया। ठीक है, लिटरेचर का प्राइज़ यहाँ पर दिया गया क्योंकि उन्होंने रेफ्यूजी क्राइसिस, ये दोनों में आ जाता है, एनवायरमेंटल इशूज़ प्लस ह्यूमन राइट्स के अंदर। ठीक है, तो इन्होंने इसको कवर किया। नोबेल पीस प्राइज़ यहाँ पर दिया गया, क्यों? क्योंकि उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोटेक्ट करने के लिए एफर्ट किए। ओके, और यहाँ पर नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन दिया गया, क्यों? क्योंकि उन्होंने टेम्परेचर एंड टच रिसेप्टर्स पर फोकस किया। तो ये पॉइंट यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से जो नोबेल प्राइज़ हैं वो डेडिकेट किए गए टू द एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन राइट्स। उसके बाद इंडिया में क्या चल रहा है? तो इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980s के अंदर अमेंडमेंट करने की बात कही है। और इस अमेंडमेंट के ज़रिए जो आपके बॉर्डर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी बॉर्डर पर डेवलपमेंट यहाँ पर होते हैं, उनमें अगर आपको कुछ डेवलपमेंट करना है तो गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन लेना ख़त्म कर दिया गया है। ओके, फॉरेस्ट आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। बॉर्डर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए पब्लिक कंसल्टेशन के लिए भी इसको खोला गया है। 250 से ज़्यादा रेसिडेंट ऑफ छत्तीसगढ़ हसदेव आनंद फॉरेस्ट रीजन, उन लोगों ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो कोल माइनिंग प्रोजेक्ट हमारे एरियाज़ में हैं उन सभी को यहाँ पर बंद किया जाए। लगभग 23 के करीब कोल ब्लॉक्स यहाँ पर हैं जिनको नो गो जोन जो है वो यहाँ पर हसदो, देखिए ये जो एरिया है फॉरेस्ट एरिया, ये नो गो जोन है, और यहाँ पर आप कोल माइनिंग के प्रोजेक्ट के लिए जो है वो आप अप्रूव कर रहे हो, तो ये गलत बात है। इस चीज़ को देखते हुए प्रोटेस्ट यहाँ पर हुए। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने यहाँ पर अनाउंस किया है कि जो पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर बॉटल्स हैं इन द स्टेट, 1 जनवरी 2022 से पैकेज वाटर आपको नहीं मिलेगा स्टेट के अंदर। ओके, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखनी है। सिमिलर वैन ऑलरेडी इन प्लेस, जो लछान जो टूरिस्ट हॉटस्पॉट है वहाँ पर पहले से ही इस तरीके की सुविधा बंद है। ठीक है, तो वाटर बॉटल पैकेजिंग में नहीं मिलेगा। ये जो आपका आर्टिकल है ये डिनोट करता है कि कमोडिफिकेशन ऑफ वाटर किस तरीके से यहाँ पर आपका उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। नेशनल कैपिटल ग्रीन दिल्ली मोबाइल ऐप यहाँ पर लॉन्च किया गया, और इसके अंदर जो
ऐसे हॉट स्पॉट हैं जो कि पोल्यूशन ज़्यादा है, जहाँ पर ऐसे पोल्यूशन हॉट स्पॉट, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा ओवर द पास्ट 1 ईयर। ओके, जिससे जो है वो ग्रीवियंस रेज्ड किए जा सकें और उससे रिलेटेड फिर आगे काम किया जा सके। ये सब काम यहाँ पर चल रहे हैं। फिर क्लाइमेट चेंज के अंदर मॉनसून का आर्टिकल है कि भाई ये सब क्या कम सितंबर और वगैरह वगैरह। देखो ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि देखो ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई कि क्यों लेट विड्रॉल यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, अक्टूबर तक भी यहाँ पर मानसून, यहाँ पर आप देखो अक्टूबर के लास्ट तक जो है वो मानसून विड्रॉल हुआ। क्यों क्यों लेट विड्रॉल हुआ, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। क्यों एबनॉर्मेलिटी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है हाई रेनफॉल में, ये सब प्रीवियसली कवर हो चुके हैं। ठीक है, प्रीवियसली कवर करने की ही बात यहाँ पर आई है। तो मैंने आपको बताया कि ट्रिप्स एग्रीमेंट वैक्सीन के ऊपर मैंने इसको भी कवर किया है। मैंने मनरेगा, मनरेगा तो बहुत कॉमन चीज़ हो गई है। ठीक है, इसको भी मैंने कवर किया है। तो ये चीज़ें मैं कवर कर चुका हूँ, इनको दोबारा कवर करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। ठीक है, उसके बाद आगे चलें तो यहाँ पर लिखा हुआ है चेजिंग कोरल्स। तो ये एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई और रिपोर्ट ने साफ साफ बताया कि दुनिया के 14% कोरल लीव्स पिछले 10 सालों में वो ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, तो हम सीधे रिपोर्ट पर चलते हैं। रिपोर्ट जो जारी की गई वो जारी की गई ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क GCRMM के द्वारा, जो कि एक नेटवर्क है साइंटिस्ट का, ऑर्गेनाइजेशंस का, जो कि मॉनिटर करते हैं कि अंडर वाटर इकोसिस्टम में क्या चल रहा है। ओके, तो इन दिस रिपोर्ट स्टेटस ऑफ कोरल रीफ ऑफ द वर्ल्ड 2020 रिलीज आफ्टर अ गैप ऑफ 13 ईयर्स। 13 साल के बाद ये रिपोर्ट यहाँ पर रिलीज़ की गई है और इस रिपोर्ट ने ये बताया कि दुनिया के 14% ऑफ कोरल रीफ्स पिछले 10 सालों में ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, ये 6th एडिशन है ऑफ द रिपोर्ट एंड पहला जो एडिशन है वो 2008 में यहाँ पर छपा था। इट इज़ बेस्ड ऑन द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ग्लोबल डाटा सेट, जो कि बहुत सारी सोर्सेज से उठाया गया। ठीक है, देखो कोरल रीफ्स ऑक्यूपाई लेस देन 1% ऑफ द अर्थ्स ओशियन फ्लोर। अर्थ के ओशियन में, ओशन के फ्लोर पर आपको काफ़ी ज़्यादा जो वेराइटी मिल जाएगी, उसमें से 1% जो है वो कोरल रीफ्स कंस्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, लेकिन इससे बेनिफिट 1 बिलियन पीपल को होता है। ऑलराइट, 1 बिलियन पीपल्स को होता है। लगभग 25% ऑफ द वर्ल्ड मेराइन स्पीसीज इसी से ही बिलोंग करती हैं। ओके, कंट्रीब्यूट ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का ट्रेड एंड टूरिज्म का बिजनेस भी यहाँ पर इनके ज़रिए बनता है। बट ग्लोबल वार्मिंग के कारण इनके ऊपर स्ट्रेस यहाँ पर बढ़ता चला जा रहा है। डिजीज़ नई नई आ रही हैं। ओवर टूरिज्म और पुअर कोस्टल मैनेजमेंट के कारण जो आपकी कोरल रीफ्स हैं वो ख़त्म हो रही हैं। ठीक है, एक मुद्दा और आता है मैरीन हीट वेव का। फिर कोस्टल टू ओशियन पोल्यूशन यहाँ पर है एंड ओवर फिशिंग ऑफ द रीफ एरियाज़। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनकी वजह से कोरल रीफ्स जो हैं वो डिक्लाइन हो रही हैं, ये बात लोगों ने कही। ठीक है, उसके बाद ब्लीचिंग भी ओकर हो रही है। कोरल ब्लीचिंग इसको कहते हैं। कोरल ब्लीचिंग तब ओकर होती है जब कोरल्स और पॉलिप्स लॉस देयर वाइब्रेंट कलर एज दे एक्सपेल टू द माइक्रोस्कोपिक एल्गी लिविंग इनसाइड देयर टिश्यूज़। इनके टिश्यूज़ के अंदर जो एल्गी यहाँ पर रहती है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है, जिससे उनका रंग ख़त्म हो जाता है और वो ब्लीच हो जाते हैं, यानी वाइट रंग के हो जाते हैं बिल्कुल। ओके, तो इस तरीके से जो हार्ड कोरल्स हैं एंड एल्गीज हैं उनके बीच में म्यूचुअली सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है। दोनों के दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। एक इनको कलर प्रदान करते हैं, दूसरा इनको फूड यहाँ पर प्रोवाइड करता है। ओके, ए ब्रीफ ब्लीचिंग इवेंट डज नॉट ऑलवेज किल कोरल। बट अगर ये जो ब्रीफ ब्लीचिंग इवेंट्स हैं लगातार कंटिन्यूसली होते रहें तो फिर आपकी दिक्कत यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, द फर्स्ट मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट 1998 में हुआ था, जिसकी वजह से दुनिया भर की 8% कोरल्स ख़त्म हो गई थी। 2019 में देयर हैव बीन ओनली अ फ्यू माइनर ब्लीचिंग इवेंट सो फार। बट यहाँ पर आप देखो कि पिछले 10 सालों में 14% कोरल रीफ्स ख़त्म हो गई हैं। ओके, दूसरी चीज़ यहाँ पर और देखने के लिए मिली है कि जो एल्गल ब्लूम के इवेंट हैं वो भी यहाँ पर बढ़े। देखिए एल्गल ब्लूम इवेंट आपको पता होगा कि जैसे ये मेरीन सरफेस है तो आपके मेरीन इकोसिस्टम में अलग अलग तरीके की एल्गीज रहती हैं, जैसे डायटम्स हैं, आपके साइनोबैक्टीरियाज हैं। ठीक है, ऐसे सब यहाँ पर एल्गीज यहाँ पर रहती हैं। तो एल्गीज जो है वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके, न्यूट्रिशन कहाँ से आता है तो आपका एग्रीकल्चर से आ सकता है, फैक्ट्रीज से आ सकता है, हाउस होल्ड से आ सकता है। स्पेशली जो है वो पोटेशियम और नाइट्रोजन होते हैं। ठीक है, ये सब जब यहाँ फॉस्फोरस, ठीक है, ये सब अगर आपके मेरीन इकोसिस्टम में जाते हैं, एल्गी इनको कंज्यूम करते हैं और कंज्यूम करने के बाद वो यहाँ पर बर्स्ट हो जाते हैं। इसको कहा जाता है एल्गल ब्लूम। ठीक है, पानी के ऊपर की सरफेस पर ये इकट्ठे हो जाते हैं। सूरज का प्रकाश अंदर नहीं जा पाता, अंदर नहीं जा पाता तो अंदर का जो मेरीन इकोसिस्टम है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये जो न्यूट्रिएंट का रन ऑफ है इसको यूट्रोफिकेशन कहते हैं। ठीक है,
ये सब जनरल जो है आपकी हो जाती है, ठीक है, जनरल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी है, ठीक है। तो यूट्रोफिकेशन के ज़रिए एल्गल ब्लूम होगा और जो आपका मैरीन इकोसिस्टम है वो ख़राब हो जाएगा। तो एल्गल ब्लूम के इवेंट्स यहाँ पर बढ़ रहे हैं, जिससे जो कोरल रीफ्स हैं उन पर सीधा सीधा इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ रहा है। ओके, रिपोर्ट ने ये बताया कि 2000 रिपोर्ट सेज दैट कि 2009 से पहले एल्गी ज़्यादा थे, वो सॉरी एल्गी कम थे और कोरल्स ज़्यादा थे, ठीक है। कोरल्स जो हैं वो आपके एल्गी से ज़्यादा थे, तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन 2009 से 2019 के बीच देखें तो एल्गी यहाँ पर ज़्यादा हो गए हैं, कोरल्स जो हैं वो कम हो गए हैं, ठीक है। तो एल्गी ज़्यादा होने का मतलब ये है कि एल्गल ब्लूम के इवेंट ज़्यादा होंगे और उतनी ही कोरल यहाँ पर कम होती रहेंगी। तो अब ये इम्पैक्ट और ज़्यादा यहाँ पर करते रहेंगे। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर याद रखना है। सिल्वर लाइनिंग इन एशिया में भी इन्होंने यहाँ पर कुछ डाटा निकाला। ड्यूरिंग द पास्ट 15 ईयर्स ऑलमोस्ट ऑल रीजन्स हैव एक्सपीरियंस द डिक्लाइन इन एवरेज कोरल कवर। तो हर एक रीजन में कोरल कवर का डिक्लाइन हुआ है। अकॉर्डिंग टू द रीजन स्पेसिफिक रिपोर्ट, साउथ एशिया जिसके अंदर 4% ऑफ द दुनिया भर की कोरल रीफ्स 4% के अंदर कवर होती हैं, डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। ओके, ड्यू टू अल नीनो रिलेटेड कोलर ब्लीचिंग। अल नीनो क्या होता है? तो वही आपका पैसिफिक का बाम फेज और ये सब चीज़ें, सदर्न ऑसिलेशन, ठीक है। इसके कारण आपका जो है वो कोरल ब्लीचिंग देखने के लिए मिली है। ऑलराइट, तो ये चीज़ भी इन्होंने यहाँ पर बताई। कोरल रीफ्स एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, किसी भी नेशन की इकोनॉमी को बढ़ाते हैं, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, फिशरीज़ टूरिज़्म को सपोर्ट करते हैं, जैसे मालदीव्स है, इंडिया है, श्रीलंका है, सभी जगह पर ये सब काम यहाँ पर होते हैं। लेकिन जो एंथ्रोपोजेनिक स्ट्रेस हैं लाइक ओवर फिशिंग, कोस्टल डेवलपमेंट, पॉल्यूशन, सेडिमेंटेशन, इन सब के कारण जो साउथ एशिया है या फिर पूरा वर्ल्ड है, वहाँ पर कोरस जो है वो तेज़ी से डिक्लाइन हो रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ याद रखो। इन्होंने ये भी बताया कि कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पर कोरल्स पर बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, जैसे बहुत सारे जो आप कह सकते हो कि ऐसे आइलैंड हो सकते हैं कि वहाँ पर ह्यूमन जो है वो ना हो, तो वहाँ पर सभी जगह पर कोरल्स जो हैं वो अच्छी हैं। ओके, लाइक यहाँ देख सकते हो बहुत सारे एटोल्स हैं इन द लक्षद्वीप, मालदीव, छगोसरिस, जो कि काफ़ी अच्छे यहाँ पर हैं। ओके, तो ये देखने के लिए मिला कि लोअर एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर यहाँ पर है इन जगहों पर, और ये सब बातें भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि ईस्ट एशिया का जो कोरल ट्रायंगल, फेमस कोरल ट्रायंगल यहाँ पर है, उसमें भी कम डिक्लाइन हुआ है, लेस इम्पैक्ट रहा है। और कोरल ट्रायंगल के अंदर दुनिया की 30% कोरल रीफ्स यहाँ पर आती हैं, लेस इम्पैक्टेड रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है ईस्ट एशिया की। ओके, तो इसी के साथ अगर हम देखें ओवरऑल ऑन 2019 द वर्ल्ड रीगेन 2% ऑफ द कोरल कवर। 2019 में कोरल थोड़े से रिकवर हुए, वही बिकॉज ऑफ दिस कोरोना और समथिंग। ओके, और लेकिन ओवरऑल अगर हम पिछले डिकेड में देखें तो 14% का डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। तो ये सब बातें यहाँ पर आपको याद में रखनी है। और ये देख सकते हो कि रीफ्स एंड देयर वल्नरेबल वर्ल्ड, तो ये सब आपकी रीफ्स यहाँ पर कुछ पाई जाती हैं, फेमस रीफ्स हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो कोरल ट्रायंगल आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। ये वाला जो मैं आपको बना रहा हूँ ना, ये कोरल ट्रायंगल देखने के लिए मिलेगा। ये इंडिया यहाँ ये रहा, और इधर आपका कोरल ट्रायंगल है, तो ग्रीन कलर का एरिया कोरल ट्रायंगल के अंदर में आता है। ओके, तो ये दुनिया भर की रीफ्स हैं, आप थोड़ी सी निगाह मारिए कि कहाँ पर भारी मात्रा में पाई जा रही हैं। लाइक कैरिबियन पूरी तरीके से भरा हुआ है आपका, पैसिफिक में भी आपको काफ़ी भारी मात्रा में रीफ्स मिल जाएंगी। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि काफ़ी जगह पर हैं, और बस इतना आपको यहाँ से देखना है। उसके बाद आगे चलते हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है सप्लाई स्नैक्स। कहने का मतलब है कि ये जो यहाँ पर आपको इमेज दिख रही है, ये इमेज के अंदर जो कर्नल्स हैं वो तैयार किए जा रहे हैं, ठीक है। ये राइस से तैयार किए जाते हैं, और अगर आप देखें इनका जो यूज़ है, देखिए ये कर्नल्स का मतलब होता है फोर्टिफाइड राइस, ठीक है। राइस लिए, उसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट मिलाए, तब जा कर के आपका ये यहाँ पर बनता है। ओके, तो फोर्टिफिकेशन यहाँ पर इस तरीके से किया जाता है राइस का। फिर इन फोर्टिफाइड राइस को जो सिंपल राइस होते हैं उनके साथ मिला करके यूज़ किया जाता है। ओके, देखो गवर्नमेंट का अपना एक मकसद है। गवर्नमेंट का मकसद ये है कि 2024 तक जो मिड डे मील स्कीम्स हैं, जिसके ज़रिए जो आपके विद्यालय हैं उनके अंदर वन टाइम हॉट कुकड मील प्रोवाइड किया जाता है, या फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसमें आपको फोर्टिफाइड राइस देने की बात की गई है, ठीक है।
फोर्टिफाइड राइस का मतलब मैं कई बार बता भी चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ। फोर्टिफाइड राइस का मतलब ये होता है कि जैसे सिंपल राइस है उसके अंदर कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी है, लाइक आयरन नहीं है, ठीक है, या फिर कोई सा विटामिन जो है वो नहीं है, विटामिन 12 नहीं है, ठीक है। तो उन सभी को यहाँ पर आप ऐड करते हो आर्टिफिशियली, उसको कहते हैं फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस। ओके, तो ये आपका फोर्टिफाइड ऑफ राइस करने की बात है 2024 तक, माल न्यूट्रिशन से लड़ने के लिए मदद करेगा। ओके, क्योंकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के जो डाटा यहाँ पर रिलीज़ हुए हैं तो पता चला है कि बहुत सारे बच्चे एनेमिक हैं, यानी उनके अंदर जो आयरन की कमी है वो यहाँ पर काफ़ी कम है, और बहुत सारे बच्चे स्टंटेड और ये वास्टिंग और माल न्यूट्रिशन भी काफ़ी ज़्यादा है। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए। अब इन्होंने ये सब जो प्रोग्राम है फोर्टिफाइड राइस के, ये इन्होंने 15 सेलेक्टेड स्टेट्स के अंदर पायलट बेसिस पर लॉन्च किया था। टोटल 15 डिस्ट्रिक्ट्स इन्होंने यहाँ पर उठाई थी, अलग अलग स्टेट की, लाइक आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, ऐसी जगहों पर 15 जगहों पर इन्होंने पायलट बेसिस पर प्रोजेक्ट चलाए थे, और ये प्रोजेक्ट जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने चलाए थे। ओके, तो इन्होंने यहाँ पर ये चीज़ें देखी। राइट, तो एज पर DFPD राइस फोर्टिफिकेशन इन्वॉल्व्स ग्राइंडिंग ब्रोकन राइस। ओके, तो ऐसा सब यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस तरीके से बनते हैं। ग्राइंडिंग ब्रोकन राइस इनटू पाउडर एंड मिक्सिंग इट टू द कंसंट्रेशन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक फोलिक एसिड, अगर आयरन की कमी है आयरन, विटामिन B12, इन सबको मिला करके आपका जो है वो कर्नेल जो है वो यहाँ पर तैयार किया जाएगा यूजिंग एन एक्सट्रूडर मशीन, जिससे कि इन सबको मिक्स किया जाएगा, विटामिन को, ग्राइंडिंग ब्रोकन राइस को। दिस ब्लेंडेड राइस फ्लोर इज देन रिकन्स्टिट्यूटेड इनटू द कर्नेल्स, तो इससे कर्नेल्स यहाँ पर बना लिए जाते हैं, विच रिजेंबल्स मिल्ड राइस इन साइज एंड शेप एंड कलर। तो जो ये कर्नेल्स यहाँ पर निकल के आए, यानी कि फोर्टिफाइड कर्नेल्स जो निकल के आए, इनको रेगुलर राइस के साथ मिक्स कर दिया जाता है, ताकि जो आपका कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उसका कंटेंट यहाँ पर तैयार किया जाए। जैसे आप देख सकते हो कि 1 कर्नेल को जो है वो 100 ग्राम ऑफ राइस में यहाँ पर मिलाया जाता है, क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट हमने आर्टिफिशियली मिलाए। इसका मतलब ये है कि फ़ायदा होगा ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। राइस फोर्टिफिकेशन इज़ अ कोस्ट इफेक्टिव कल्चरली अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी टू एड्रेस माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी इन द कंट्री। तो कंट्री के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी को देखते हुए ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि 65% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो राइस खाती है। तो राइस अगर उनको फोर्टिफाइड मिलेगा तो माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी यहाँ पर कम हो सकती है, मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट की जो कमी है वो पूरी हो सकती है। हाउएवर न्यूट्रिशन एक्सपर्ट जो हैं उन लोगों ने ये भी कहा है कि ये जो फूड फोर्टिफिकेशन वगैरह कर रहे हो, इस सब से कुछ फ़ायदा यहाँ पर नहीं होने वाला है। तो ये कुछ निगेटिव पॉइंट्स मैं अभी आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अगर हम आगे चलें, यहाँ पर लिखा हुआ है इनकंसिस्टेंट डिमांड, ठीक है। तो वैसे यहाँ सब डाटा में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप समझो कि जो फोर्टिफाइड राइस कर्नेल मील्स हैं जो कि आपकी कर्नेल को तैयार करेंगी, उन मील्स की संख्या पूरी नहीं है। उन मील्स की संख्या पूरी नहीं है तो उन मील्स से आप देखो कि इसको प्रक्योर कौन करेगा। देखो ये बात समझो कि FCI है, FCI आपके जो सिंपल राइस है उसको प्रक्योर करेगी, प्लस जो कर्नेल्स है उसको भी प्रक्योर करेगी। तो FCI जो है वो कर्नेल्स को प्रक्योर कर नहीं रही है ज़्यादा, ठीक है, जिससे जितनी भी कंपनियां हैं उनको भी नुकसान हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से भी आपका देखो, ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, थोड़ा डाटा यहाँ पर बताने की ज़रूरत पड़ेगी, और तो कुछ नहीं है। इंडिया प्रोड्यूसेस 150 टन्स ऑफ कर्नेल एंड 15,000 टन ऑफ फोर्टिफाइड राइस टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, जो कि 15 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये प्रोग्राम यहाँ पर चला गया। आप देख सकते हो कि पायलट प्रोजेक्ट पर कितना यहाँ पर खर्चा हुआ। अगर पूरे इंडिया में रोल आउट करना है तो आपको इतना 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 सब कुछ चाहिएगा, ठीक है। लगभग 2400 करोड़ रुपये यहाँ पर आपको लगेंगे। FCI यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन आस्क्ड टू टाई अप विद द राइस मिल्स। इससे कहा गया कि राइस मिल से टाई अप करो, डिफरेंट रीजंस की इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ इन सब चीज़ों के अंदर। द ऑपरेशनल readiness of FCI would help successful scaling up of procurement and supply of fortified rice in a phased manner। तो अगर FCI इस तरीके का काम करता है तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन जब हमने एक फार्मर से बात की, कमल दास से, जो कि फोर्टिफाइड कर्नेल्स जो हैं वो तैयार करते हैं इन मध्य प्रदेश, उन्होंने कहा कि देयर इज़ नो रेगुलर एस्टिमेट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड फ्रॉम FCI। कब FCI का मूड बदल जाए, कब आ जाए, उसके ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, कंटिन्यूस सप्लाई डिमांड नहीं हो रही है। ओके,
ये भी लिखा हुआ है कि व्हेन एफसीआई आस्क मिलर्स टू प्रोवाइड फोर्टिफाइड राइस द डिमांड गोज अप टू द एक्सटेंड दैट देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रीमिक्स। तो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट आपको मिलाने होते हैं राइस के अंदर, उनकी डिमांड, उनकी जो शॉर्टेज हो जाती है जब डिमांड यहाँ पर बढ़ती है। तो कुछ अभी ढंग से काम कर नहीं रहा है, आपको अभी इतना ही पढ़ना है, डिटेल में नहीं जाना ज़्यादा। यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, पॉइंट के अंदर कह रहे हैं कि आयरन, देखो, नॉट एवरी वन नीड मोर आयरन कंटेंट। इन्होंने यहाँ पर ये बताया कि एनीमिया का होना ये साबित नहीं करता कि एनीमिया के कई सारे कारण होते हैं, ठीक है। ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर लिखी कि स्टडी ऑल्सो सजेस्ट द एनीमिया इटसेल्फ इज समटाइम्स मिसडायग्नोस्ड सिंस इट इज़ कन्फर्म्ड थ्रू ए स्मॉल ब्लड टेस्ट अदर देन intravenous samples. There is no evidence that anemia has gone up in the similar, और यहाँ पर ये लिखा हुआ है दिस मीन्स नॉट एवरी वन नीड्स मोर आयरन। एनीमिया होने के कई कारण हो सकते हैं, आयरन उनमें से एक कारण है। तो आप सभी को इस तरीके की जो आयरन कंटेंट है वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। कुछ ऐसे हैं जिनकी बॉडी अलग तरीके से एनीमिक यहाँ पर हुई है। एंड ओवरडोज, तो उन लोगों में यहाँ पर जो आयरन है उसकी ओवरडोज हो जाएगी, जिसके कारण जो अलग बीमारियाँ हैं यहाँ पर हो जाएंगी, लाइक रिस्क ऑफ डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर बढ़ेगा। ओके, तो इन्होंने ये बताया, जो भी हैं ये, ठीक है, उन्होंने ये बताया कि एनेमिक जो है वो सिर्फ आयरन की कमी के कारण नहीं होता, इसलिए आप जो फोर्टिफाइड राइस प्रोवाइड कराने की बात कर रहे हो, इससे ओवरडोज हो जाएगी आयरन के शरीर में और दिक्कतें बढ़ जाएंगी, ठीक है। दूसरी तरफ इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट में इन्होंने कुछ कहा, और इन्होंने कहा कि ठीक है, ये बात सही है कि मैनी पीपल डिसमिस एन अटेम्प्ट टू, इन्होंने ये कहा कि इट इज़ ट्रू दैट आयरन डिफिशियंसी इज़ नॉट द ओनली कॉज ऑफ एनीमिया। इन्होंने कहा कि आयरन की डिफिशियंसी एकमात्र कॉज नहीं है, ये हम मानते हैं, लेकिन कंट्री की अगर आप हालत देखें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से, तो एवरी 2 वुमेन, उसमें से एक वुमेन जो है वो एनेमिक है, तो उसको हमें यहाँ पर सुविधा प्रोवाइड कराने की ज़रूरत है। ओके, तो ऐसा सब आर्ग्यूमेंट, काउंटर आर्ग्यूमेंट, ये प्रो गवर्नमेंट हो गया, ये प्रो पॉलिसी हो गया, और ये एंटी पॉलिसी हो गया, ठीक है। तो दोनों पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान में रखो। इन्होंने यही सब बातें बताई कि कुछ तो यहाँ पर सुधार आएगा, ठीक है, इन सब चीज़ों से, और ये इस समय की सबसे बड़ी नीड है, और पोषण पर पूरा ध्यान वगैरह देना चाहिए। फिर आगे चलें, और आर्टिकल लिखा हुआ है हीरो हर्ब्स, और इनके अंदर इन्होंने यहाँ पर बताया कि टर्मरिक के बारे में। तो टर्मरिक के बारे में मैंने सिर्फ कुछ पॉइंट उठाए हैं, जैसे इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंज्यूमर एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक, पॉइंट है, याद रखो, ठीक है। उसके बाद ये सारे जो एरियाज़ हैं यहाँ पर आपकी जो टर्मरिक है उसका प्रोडक्शन किया जाता है, ओके, इन सब स्टेट्स पर एक निगाह मार लो। उसके बाद यहाँ पर ये भी देखा गया है कि प्रोडक्शन कितनी तेज़ी से बढ़ा है इंडिया के अंदर। तो 1951 में इतना प्रोडक्शन था, प्रोडक्शन भी लगातार बढ़ रहा है, और इसके अंदर का एरिया भी लगातार बढ़ रहा है, ओके। लगातार नहीं कह सकते, स्टेडली नहीं कह सकते, ये जो एरिया है वो यहाँ पर आपका जिगजैगली जो है वो बढ़ रहा है। इंडिया जो है वो दुनिया भर का 78% वर्ल्ड्स टर्मरिक हम यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं। इंडिया प्रोड्यूसेस 78% ऑफ द वर्ल्ड्स टर्मरिक, ओके। तो ये पॉइंट भी आपके काम का यहाँ पर हो जाता है, इसको भी याद रखेंगे। तेलंगाना फार्मर्स वो कंप्लेन कर रहे हैं कि लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़, प्रोसेसिंग प्लांट्स, मार्केटिंग सपोर्ट ये नहीं है। तो टर्मरिक जो है वो वहाँ पर काफ़ी अच्छी उगती है। तेलंगाना, मैंने आपको मैप दिखाया, ये रहा आपका, ठीक है, काफ़ी अच्छे इलाके हैं। ये इलाके थोड़े से देख लेना कि कहाँ पर पर्टिकुलर उगते भी हैं, ओके। तो इन सब के कारण ये शिकायतें भी यहाँ पर हैं। इंडिया जो है वो टर्मरिक का एक्सपोर्ट करता है, आप देखो एक्सपोर्ट भी हमारे बढ़ रहे हैं, साथ ही टर्मरिक का इंपोर्ट भी करता है। इंपोर्ट किस लिए? क्योंकि जो आपके आपका कह सकते हैं कि होटल सेक्टर यहाँ पर है, ओके। जो आपका एक्सपोर्टर्स हैं, जो आपके इम्पोर्टर्स हैं, सॉरी, ठीक है, तो वो लोग इसको मंगाते हैं क्योंकि ये सस्ती मिलती है, वियतनाम वगैरह से मंगाते हैं, ठीक है। देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द इम्पोर्ट इज़ फ्रॉम वियतनाम। द एक्सट्रैक्शन एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया प्रीफर टू गेट टर्मरिक फ्रॉम आउटसाइड बिकॉज इट इज़ चीपर, ओके। तो इस वजह से ये यहाँ पर इसको थोड़ा सा इम्पोर्ट भी करते हैं, लेकिन इससे क्या है कि जो डोमेस्टिक आपके एक्सपोर्टर्स हैं उनको भी हर्ट होता है, और जो प्रोड्यूसर्स हैं वो उनको भी हर्ट होता है, और ये सब चीज़ें भी यहाँ पर दी गई थी। उसके बाद इसके कई बेनिफिट होते हैं कि आप इसको अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो, ये तो है खैर, ठीक है, ये आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो। और जैसे भी कोई भी बीमारी होती है तो हल्दी वल्दी वहाँ पर लगाई जाती है। टर्मरिक हैज़ बीन रीपोजिशनड एज सुपर फूड, क्योंकि इसको खाने से इम्यूनिटी वगैरह वाली शक्ति यहाँ पर आ जाती है, वही बात है, ठीक है।
उसके बाद इंटरनेशनल डे ऑन क्लाइमेट चेंज मनाया गया 24 अक्टूबर को, और बहुत ज़्यादा डाटा दिया गया यहाँ पर कि किस किस देश में कैसी पॉलिसीज़ चल रही हैं। लाइक आप देख सकते हो कि जितनी भी रेड कंट्रीज़ हैं उनमें जो पॉलिसीज़ हैं वो बिल्कुल हाईली इनसफिशिएंट हैं, ठीक है। तो इंडिया इसी कैटेगरी में आ रहा है, आप यहाँ पर देखिए तो ये सब डाटा ना आपको याद रहेगा ना मुझे याद रहेगा, तो आपको ये पढ़ना नहीं है, ओके। ऑलमोस्ट सफिशिएंट भी हैं एक दो कंट्रीज़, ये नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये मैगज़ीन यहाँ पर ख़त्म कर देनी थी, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।